जिस समय भारत और बांग्लादेश के एकदम कमजोर दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया जा चुका है। और अब तक की सबसे चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह में कंटेनर से भरा पाकिस्तानी जहाज पहुंचा था, लेकिन अभी तक किसी को कानों ये खबर नहीं थी कि आखिरकार पाकिस्तान से कंटेनर लौट कर के जो जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पे पहुंचा है, इसमें कौन सा सामान मौजूद है। लेकिन सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इस कंटेनर में कोई खाने पीने की या फिर कोई अन्य जरूरी सामान नहीं है, बल्कि एक ऐसी बर्बादी की खेप भरी हुई थी जो कि खुद बांग्लादेश को बर्बाद कर सकती है। शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हथियारों का बड़ा भंडार, सुरक्षा पर सवाल। बांग्लादेश के सबसे व्यस्त शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चिंताजनक मामला सामने आया है। एयरपोर्ट के कार्गो गोदाम में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पड़े होने की खबर ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन हथियारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई है। क्या मिला? गोदाम में मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के कस्टम गोदाम में 76 आग्नेयास्त्र, 97,835 गोलियां, 15 किलो बंदूक की गोलियां, 6 खाली मैगजीन, 4 एयरगन और 5 तलवारें पड़ी हुई हैं। इनमें से अधिकांश हथियार दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इटली में निर्मित हैं। हथियार कैसे पहुंचे? यहां कस्टम विभाग के अनुसार ये हथियार प्रिवेंटिव टीम और एयरफ्रेट यूनिट द्वारा जब्त किए गए थे। कुछ हथियार एयरपोर्ट के डिस्पोजल गोदाम में लावारिस हालत में पाए गए थे। सेना को सौंपने की तैयारी। ढाका कस्टम्स हाउस की आयुक्त मुबारा खानम ने बांग्लादेशी समाचार माध्यम कालेर कंठ से बातचीत में बताया, गोदाम में रखे इन हथियारों को सेना के सुपुर्द करने के लिए हमने राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) से अनुमति मांगी है। सेना मुख्यालय से भी बात हुई है। जैसे ही एनबीआर से अनुमति मिलेगी, इन्हें सेना को सौंप दिया जाएगा। यह मामला पिछले आयुक्त के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। कस्टम विभाग ने एनबीआर को पत्र लिखकर इस मुद्दे को हल करने की अपील की है। हालांकि कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण हथियारों को हटाने में देरी हो रही है। सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। एयरपोर्ट के गोदाम में इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का पड़ा रहना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि एनबीआर से कब मंजूरी मिलती है और सेना को इन हथियारों का हस्तांतरण कब होता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस गंभीर समस्या का समाधान निकलेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत विरोधी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कभी बांग्लादेश में नरसंहार करने वाला पाकिस्तान अब उसका करीबी सहयोगी बन गया है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगे हुए हैं। हाल की एक घटना ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से ढाका के लिए रवाना हुए एक जहाज के जरिए बड़ी मात्रा में RDX और AK-47 हथियार बांग्लादेश पहुंचाए गए। 250 किलो RDX और 100 AK-47 पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से एक मालवाहक जहाज MV अल-बखेरा, जिसमें लगभग 250 किलो RDX और 100 से अधिक AK-47 राइफल्स समेत गोला बारूद छिपाया गया था, चटगांव के चांदपुर बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज जो ढाका डॉक पर पहुंचने वाला था, अप्रत्याशित रूप से चांदपुर पोर्ट पर उतरा। भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार
जहाज में 720 टन मवेशियों के चारे और सब्जियों का माल लदा हुआ दिखाया गया था। हालांकि चटगाम पोर्ट पर पहले ही भारी मात्रा में RDX और हथियारों को सुरक्षित स्थान पर उतार दिया गया।